Back to my new YouTube channel Surrender Global Study. Discuss topic about composition of blood. यानी हम लोग आज वॉल्यूम 1 यानी न्यू टॉपिक हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। और ये स्पेशल जो है आप लोगों को BTS जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो है उनके लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड होता है क्या है। तो सबसे पहले देखिए कंपोजिशन ब्लड यानी ब्लड का जो एलिमेंट होता है वो 3 टाइप से होता है। पहले तो 2 एलिमेंट होता है, ब्लड सेल और प्लाज्मा सेल। ठीक है ना, ब्लड सेल और प्लाज्मा सेल। ब्लड सेल जो है वो होता है 45% और प्लाज्मा सेल जो होता है 55% होता है। ब्लड सेल जो है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। इधर जो प्लाज्मा सेल है तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ब्लड सेल का इंट्रोडक्शन यानी कंपोजिशन ब्लड का। तो सबसे पहले ब्लड कंटेन द ब्लड सेल विच आर कॉल्ड फ्रॉम एलिमेंट एंड द लिक्विड प्रोटीन नोन एज द प्लाज्मा। यानी ब्लड सेल जो है वो ये उसमें क्या है लिक्विड प्रोटीन होता है और रेड ब्लड सेल होता है और प्लाज्मा सेल होता है। तो सबसे पहले देखिए प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट कंटेन 91% टू द 92% ऑफ द वाटर। यानी 91 से 92% जो है उसमें क्या होता है वाटर होता है एंड 8% टू 9% क्या रहता है आपका सॉलिड रहता है प्लाज्मा में। बाकी जो रेड ब्लड का जो एलिमेंट है वो जो है आपका वो रेड ब्लड का एलिमेंट है वो उसको 2 टाइप में उसको डिवाइड किया है। एक होता है रेड ब्लड सेल जो आपका 41 से लेके 43% है और दूसरा आपका ये आपका बफी कोट होता है जिसमें आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो बफी कोट का जो होता है 1 से लेके 3% जो होता है आपका बफी कोट होता है। तो यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है यहाँ पर देखिए आपका होता है फॉर्म एलिमेंट होता है 45% और प्लाज्मा एलिमेंट यानी लिक्विड पार्ट जो होता है कितना होता है 55%। फॉर्म एलिमेंट को बोलते हैं ब्लड सेल और प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा सेल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड सेल का। तो ब्लड सेल को देखिए हम लोग ब्लड सेल 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट काउंट। तो ल्यूकोसाइट में जो है हमको डिफरेंशियल सेल होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मींस वैसा सेल जिसमें ग्रेन्युल्स क्या होगा प्रेजेंट होगा, एग्रेन्युल्स मींस जिसमें ग्रेन्युल्स जो है वो एब्सेंट होगा, ग्रेन्युल्स जो है एब्सेंट होगा। तो ग्रेन्युलोसाइट में आपका आएगा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है 45 टू 75% जो आपका क्या होता है न्यूट्रोफिल होता है। इस्नोफिल जो है 1 से 6% होता है और बेसोफिल जो होता है 0 से 0.1% जो होता है आपका बेसोफिल होता है। ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है 25 टू 45% होता है और मोनोसाइट जो होता है 2 to 8% जो आपका मोनोसाइट होता है। ओवरऑल डिफरेंशियल सेल जो होता है ग्रेन्युला और एग्रेन्युलर सेल दोनों मिला के आपका 100 सेल जो होता है वो काउंट करना होता है। लिम्फोसाइट जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो कैंसर सेल होता है और बी लिम्फोसाइट जो होता है इम्यून यानी एंटीबॉडी का वो काम करता है। मोनोसाइट जो है मोनोसाइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, आपका नेचुरल सेल, किलर सेल और हेल्पर सेल। यानी मोनोसाइट को 3 भाग में उसको डिवाइड किया गया। तो ये ओवरऑल हम लोग को हो गया ब्लड सेल यानी फॉर्म एलिमेंट।
यानी 45%। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा सेल यानी लिक्विड पार्ट। तो अब देखिए प्लाज्मा सेल जो है आपका 55% है। प्लाज्मा सेल में देखिए प्लाज्मा सेल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। आपको सॉलिड पार्ट जो होता है 8 से 9% होता है, इसमें वाटर जो होता है 92 से 93% होता है, गैसेज जो होता है वो कुछ मात्रा में वो जो होता है प्रेजेंट होता है। गैसेज में जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पर देखिए सॉलिड जो है 8 to 9%, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखिए आपका होता है प्लाज्मा प्रोटीन, इम्यूनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हार्मोन और एंजाइम। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक में। और यहाँ पे है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका हो गया सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और फास्फेट। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा पार्ट हो गया यानी प्लाज्मा सेल। तो हम लोग देखें यहाँ पे कुछ है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में देखिए यहाँ पे इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में देखिए अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और केटरीन होता है। ये जो होता है आपका ऑर्गेनिक में होता है। हम लोग यहाँ देखिए नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू यहाँ देखिए प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 7.3 ग्राम पर डीएल होता है। तो एल्बुमिन का नॉर्मल वैल्यू होता है 4.3 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन जो होता है 2.3 ग्राम पर डीएल और फाइब्रिनोजेन जो होता है 0.3 ग्राम पर डीएल। ये होता है आपका प्लाज्मा में, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा यानी प्लाज्मा का काम क्या होता है। देखिए मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड को ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या करता है वो मेंटेन करता है। प्रिवेंट ब्लड लॉस और हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। और क्या करता है जो ब्लड लॉस होता है या ब्लड क्लॉट होता है उसमें वो क्या करता है हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन ये भी क्या होता है फिर इसका काम प्लाज्मा का होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। मेंटेन एसिड वेट बैलेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट जैसे में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम इटिस। प्लाज्मा क्या होता है तो ब्लड फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा जो आपको क्या है ब्लड फॉर्म एलिमेंट है। प्लाज्मा ये स्ट्रो कलर होता है, क्लियर होता है और लिक्विड प्रोटीन ब्लड होता है, ठीक ना। लिक्विड पार्ट क्या होता है ब्लड का जो क्या है वो लिक्विड पार्ट क्या होता है प्लाज्मा होता है। सीरम क्या होता है तो सीरम जो है प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर। जब सीरम जो होता है प्लाज्मा जब वो क्लॉट कर जाता है तो उसको क्या बोलता है क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोला जाता है सीरम बोला जाता है। सीरम इज द क्लियर स्ट्रो कलर फ्लूइड द गिव आउट फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। और सीरम जब ब्लड क्लॉट होता है तो उससे सेपरेट क्या होता है आपका सीरम होता है। तो ये हम लोग का हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये हो गया वॉल्यूम 1। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।